हेलो दोस्तों, ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वो है यानी प्रतिरोध होते हैं ना, प्रतिरोध को विभिन्न रंगों के आधार पर मतलब उनका मान ज्ञात करना। ठीक है, विभिन्न रंगों के द्वारा प्रतिरोध का मानांकन यानी प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध का मान यानी उनका प्रतिरोध का मान उनके रंग होते हैं ना, रंग कलर के आधार पर अंकन करना है। तो वो देखो उसकी दो विधियां होती है। एक तो होता है बैंड टाइप, और दूसरा होता है बॉडी टाइप। ठीक है, यानी बैंड टाइप और बॉडी टाइप दो होते हैं। यानी बैंड टाइप होता है ना, बैंड टाइप में देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये प्रतिरोध है कोई, ठीक है, ये क्या है, प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध पर क्या होगी, कलर की चार पट्टियाँ होगी इस प्रकार। पहली पट्टी ये होगी, दूसरी पट्टी ये, और तीसरी पट्टी ये, और चौथी पट्टी ये। इसमें क्या होती है, बैंड टाइप में प्रतिरोध पर चार पट्टियाँ होती है। ठीक है, पहली पट्टी है, बात करते हैं पहली पट्टी। तो पहली पट्टी है ना रंग की, वो क्या प्रदर्शित करती है, वो प्रतिरोध का पहला मान होता है ना, उसको अंकित करती है। यानी पहली पट्टी बराबर होगा प्रतिरोध का पहला अंक प्रदर्शित। ठीक है, यानी प्रतिरोध का मान होता है ना, उसका पहला अंक पहली पट्टी प्रदर्शित करेगी। और दूसरी पट्टी की बात करते हैं, दूसरी रंग की पट्टी प्रतिरोध मान का दूसरा अंक, प्रतिरोध मान का दूसरा अंक। ठीक है, यानी दूसरे अंक को प्रदर्शित करेगी दूसरी पट्टी, ये वाली। यानी पहली पट्टी होगी, इसका पहला रंग होगा ना, वो रंग क्या करेगा, पहली पट्टी पहला प्रतिरोध मान होता है उसको अंक को प्रदर्शित करता है। दूसरी पट्टी होती है वो प्रतिरोध का जो दूसरा अंक होता है ना, उसको जैसे मान लो 22 किलो ओम है, तो ये दो है ना, दो पहला अंक है, तो पहला अंक पहली पट्टी को, और दो ये दूसरी अंक है तो दूसरी पट्टी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस प्रकार। हम बात करते हैं तीसरी पट्टी होती है, ये क्या करती है, तीसरी पट्टी रंग होता है, वो क्या करता है, जो गुणक होता है ना, गुणक को प्रदर्शित करता है। तीसरी पट्टी करती है गुणक को प्रदर्शित। बात करते हैं चौथी पट्टी। जो चौथी पट्टी होती है वो प्रतिशत में सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। प्रतिशत में सहनशीलता को प्रदर्शित। ठीक है, याद हो जाएगा ना भाई। पहली पट्टी होगी वो प्रतिरोध के मान को पहले अंक को प्रदर्शित करेगी, जबकि दूसरी पट्टी होगी वो दूसरे अंक को प्रदर्शित करेगी। तीसरी पट्टी होगी वो गुणक को यानी गुणा में प्रदर्शित करती है, गुणक होता है ना, गुणा करते हैं। और चौथी पट्टी होती है जो प्रतिशत में क्या होती है, माइनस प्लस प्रतिशत में, जैसे 5 प्लस माइनस में 5% सहनशीलता है, या प्लस माइनस में 20% सहनशीलता है, इसको प्रदर्शित करती है चौथी पट्टी। अब बात करते हैं बॉडी टाइप की। तो बॉडी टाइप में क्या होता है, ये जैसे मान लो प्रतिरोध है, ठीक है, इसमें भी क्या होती है, कलर की पट्टियाँ होती है। क्या होती है, कलर की पट्टियाँ होती है। इसमें इस प्रकार की एक बिंदी होती है। ठीक है, ये बिंदी होती है जो क्या करती है, प्रतिरोध के मान को अंक को प्रदर्शित करती है। जबकि एक आयताकार चिन्ह होता है वो सहनशीलता को करता है, सहनशीलता प्रतिशत में। प्रतिशत में सहनशीलता को
ठीक है, इस प्रकार होता है ये बॉडी टाइप। बॉडी टाइप इतना मोस्ट नहीं होता है, ज़्यादातर प्रश्न बेन टाइप में से पूछे जाते हैं। और वो किस प्रकार पूछे जाते हैं, उसमें एक टेबल आपको याद करनी है, वो देखो क्या है। टेबल बहुत मोस्ट है, याद करना है सभी को। इस टेबल की बात करते हैं तो टेबल में देखो क्या होता है। रंग संकेत तालिका, यानी इसका मतलब होता है कलर कोड चार्ट। ठीक है, कलर कोड चार्ट है, ये बहुत मोस्ट है। इसके आधार पर ही प्रतिरोध के मान ज्ञात किए जाते हैं। इसको देख लो, अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसका याद करने का एक मतलब शॉर्ट ट्रिक होती है कि काबू लाना पीहनी बेस ससु चाको। ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। ये शॉर्ट ट्रिक याद करनी है आपको। इसके आधार पर पूरी सारणी याद हो जाएगी आपको। 2-3 बार बोलना है, काबू लाना पिए नी बे ससु चाका, काबू लाना पिए नी बे ससु चाका, इतने में ही याद हो जाएगा। देखो बात करते हैं, पहले आएगा यहाँ पर क्रम संख्या, यानी रंग आएगा, यहाँ रंग की क्रम संख्या आएगी। फिर आएगी यहाँ पर पहली पट्टी, पहली पट्टी के बाद में दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, और यहाँ चौथी पट्टी। अब बात करते हैं, पहली पट्टी होती है ना, ये पहले अक्षर को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये करती है पहले मान अंकन। ठीक है, पहले मान का अंकन करती है। दूसरी पट्टी दूसरे मान का अंकन, दूसरे मान का अंकन। तीसरी पट्टी होती है ये गुणक को प्रदर्शित करती है, गुणक। और चौथी पट्टी होती है ये प्रतिशत में सहनशीलता, प्रतिशत सहनशीलता। ठीक है, पहला रंग देखो कौन सा आएगा। पहला रंग की बात करें तो पहला देखो, पहला शब्द क्या है, का मतलब होता है काला, काला कलर आ जाएगा, काले को ब्लैक कहते हैं। इसमें देखो रंग होते हैं ना, पहले के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहली और दूसरी पट्टी, ठीक है, पहली पट्टी होती है ना, इसमें काले के से 0 अंक प्रदर्शित होता है और दूसरी पट्टी में भी 0 अंक प्रदर्शित होता है। ठीक है, इतना तो याद करना ही है। बात करते हैं आगे बुरा। ठीक है, ये आ गया बुरा। बुरा के लिए 1 नंबर आएगा और यहाँ पर भी 1 नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर पहली पट्टी बुरा के लिए 1 अंक प्रदर्शित होगा, जबकि दूसरा के लिए दूसरी पट्टी पर अंक प्रदर्शित होता वो भी 1 होगा। अब बात करते हैं गुणक की, तो गुणक में देखो यहाँ पर तो कोई गुणक आएगा नहीं, और यहाँ पर आएगा 10 की घात मतलब 1 आएगा, यहाँ केवल 1। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा रंग कौन सा है, काबुलाना। ला का मतलब हो गया लाल। ठीक है, ये हो गया लाल, लाल पर आएगा 2 नंबर। ठीक है, बाकी बात करते हैं ना का मतलब नारंगी है, ये नारंगी, नारंगी की जगह 3 नंबर आएगा। और पीला, पी का मतलब पीला हो गया, पीला आ जाएगा, पीला की जगह 4 नंबर आएगा। और है का मतलब हरा। ठीक है, हरा, हरा के नंबर पर 5 नंबर आएगा। और नी का मतलब हो गया नीला, नीला, नीला आएगा 6 नंबर पे। और आगे बात करते हैं हम, नीले के बाद में आएगा बैंगनी। ठीक है, ये आ गया बैंगनी, बैंगनी आएगा 7 नंबर पे। और बैंगनी के बाद में स का मतलब हो गया स्लेटी, से का मतलब हो गया स्लेटी,
स्लेटी को बोलते हैं ग्रे, GREY ग्रे, ठीक है, ग्रे यानी स्लेटी हो गया। उसके बाद में आएगा से का मतलब, इस से का मतलब तो क्या हो गया, स्लेटी, ठीक है, और इस से का मतलब हो गया सफ़ेद, सफ़ेद। अब बाद में आएगा सफ़ेद कलर, सफ़ेद के बाद में आएगा सु यानी सुनहरा, सुनहरा, सुनहरा को बोलते हैं सोना, ठीक है ना, गोल्ड। और बाद में बात करते हैं हम चांदनी, चांदनी को बोलते हैं चांदी का कलर, चांदनी यानी चांदी बोल सकते हैं, सिल्वर बोल सकते हैं। और यहाँ पे को का मतलब हो गया कोई रंग नहीं, ठीक है, कोई रंग नहीं। इस प्रकार ये पट्टी याद रखनी है आपको। इसमें देखो मान आता है ना, वो बैंगनी का आ गया जैसे 7 नंबर, स्लेटी का आ गया 8 नंबर, और सफ़ेद का आ गया 9 नंबर। ये 3 कलर होते हैं ना, सुनहरा, चांदनी, कोई रंग, इसमें क्या आता है, खाली आता है, इसमें कोई नहीं आता है, मतलब इसका मान दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं देखो इसकी, तो दूसरी पट्टी में भी देखो जो लाल कलर है, यहाँ पे देखो काला आ गया 0 और भूरा आ गया 1, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 4 की जगह 4 आएगा, इसमें और इसमें सेम ही चलता है, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है, इसमें कॉमन चलता है 6, 8, 9, 3 खाली जगह आएगी। बाकी अब देखो इसमें गुणक में याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर जैसे मान लो एक, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ पर 1000 आएगा, और यहाँ पर 10,000 आएगा, और यहाँ पर 10 की घात 5, 10 की घात 6, इस प्रकार आता है, ठीक है, गुणक में ये चलता है। इसके बाद में देखो 6 आ गया, 10 की घात 6 आ गया, इसके बाद में क्या होगा, 3 खाली आएंगे, ठीक है, 3 खाली आके बाद में आएगा 0.1, बाद में 0.01 आएगा, ठीक है, इसके बाद में 1 और खाली आएगा, ये इस प्रकार होता है। गुणक का मेन मोस्ट है याद रखने वाली चीज़, पहला खाली, दूसरे में 1 आएगा, ठीक है, 1 के बाद में स्टार्ट होगा 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है, यहाँ पर 0.1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर इसका ये देखो ये है किसका, ये 0.1 यानी लास्ट में 1 खाली आता है इसका, ठीक है, 1 ही खाली आता है, बाकी ये किसका है, ये चांदनी का है गुणक, ये तो है चांदनी का यानी चांदी का है, और ये है सुनहरा यानी सोना का, यह सोना का गुणक है, इस चीज़ को याद रखना है। यानी चांदी का गुणक होता है वो होता है 0.01, जबकि सोना का गुणक होगा 0.1, ठीक है, ये याद रखने वाली मेन चीज़ है। बात करते हैं कि चौथी जो होती है प्रतिशत सहनशीलता, इसमें देखो क्या आएगा, इसमें आएगा देखो पहला तो आएगा खाली स्तर का, ठीक है, बाद में आएगा ±1%, ठीक है, ±2%, ±3%, ±4%, इससे इतना आएगा। इसके बाद में क्या होगा, खाली आएगा, ठीक है, इसके बाद में खाली आता है, इधर से देखो नीचे से याद रखना है, जो कोई रंग नहीं है ना, इसका तो होगा ±20%, और जो चांदी होती है चांदी का होता है ±10%, ठीक है, और सोना का होगा ±5%, और बाकी खाली आएंगे, ठीक है। यानी देखो 1 नंबर पर क्या है, काला, काला पर खाली आएगा, बाद में आएगा भूरा कलर, तो भूरे के +-1% सहनशीलता होती है। बाद में बात करते हैं लाल कलर है, देखो यहाँ पर लाल कलर, तो लाल कलर की 2 होगी, जबकि नारंगी की 3 होगी सहनशीलता, और पीला कलर की 4 होगी। इसके बाद में ये इतने कलर है ना, मान लो 1, 2, 3, 4 बचे, तो इन कलर की सहनशीलता नहीं आएगी, जबकि याद किसकी रखनी है आपको, एक तो चांदी, सोना और कोई रंग नहीं है, इनकी सहनशीलता आपको याद रखनी है, बाकी इनकी आएगी नहीं, ठीक है, ये चीज़ मेन याद रखने वाली है इसमें। अब देखो इसमें उदाहरण लेते हैं, एक पर्सन लेते हैं, वो किस प्रकार होगा, देखो शॉर्ट ट्रिक है, मेन शॉर्ट ट्रिक आपको याद करनी है। लाल लाल काला लाल, पर्सन है
लाल, लाल, काला, लाल, इसका क्या प्रतिरोध मान ज्ञात करना है हमारे को। ठीक है, ये कलर दिए हुए हैं, इनका प्रतिरोध एक जैसे मान लो ये भाई प्रतिरोध है, ये इस प्रतिरोध पर 4 पट्टियाँ हैं। पहले कलर में लाल कलर की है, दूसरी भी लाल की है, तीसरी काले कलर की है और चौथी पट्टी है वो वापस लाल कलर की है। तो इसका प्रतिरोध मान ज्ञात करना कि भाई अंकों में इसका प्रतिरोध मान क्या होगा। तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। लाल क्या है, लाल 1 नंबर पर है, तो देखो पहली पट्टी पर चलो, पहली पट्टी लाल अंक, लाल अंक, पहली पट्टी में पहला अंक ध्यान करना है। ठीक है, तो पहला अंक किसका होता है, पहली पट्टी पर रंग को प्रदर्शित करता है, तो पहला अंक प्रदर्शित करेगा लाल कलर। तो लाल कलर देखो इसमें कहाँ पर है, ये रहा 3 नंबर पे, इस पे देखो इसके सामने क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 लिख दो। ठीक है, तरीका देखो याद करने का। बात करते हैं दूसरा अंक भी क्या है, दूसरा कलर भी लाल है, तो दूसरी पट्टी में चलो, दूसरे अंक का मान अंकन, तो लाल है दूसरा भी, तो इसके सामने देखो लाल पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लिख दो। याद हो जाएगा ना भाई। अब बात करते हैं तीसरी पट्टी है काला कलर की। अब देखो काला 1 नंबर पर ही आ गया है, तो काला की देखो जो तीसरी होती है ना वो गुणक की होती है भाई। तीसरी पट्टी क्या होती है, तीसरी पट्टी किसकी है, गुणक की है। तो अब गुणक में चलो, तो गुणक में देखो काला कलर है 1 नंबर पे, इस पर कोई रंग नहीं दिया तो इसको छोड़ दो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि चौथी पट्टी वापस किसकी कह रही है, लाल की कह रही है। ठीक है, चौथी पट्टी वापस लाल की कह रही है। तो लाल कलर देखो, लाल कलर कहाँ पर है, यहाँ पर। अब देखो लाल कलर में चौथी पट्टी सहनशीलता को कहते हैं, तो सहनशीलता देखो चौथी पट्टी में सहनशीलता क्या आ रही है, ये आ गई 1 नंबर पे कलर काला, ये भूरा की आ गई, ये आ गई लाल कलर की। लाल कलर की कितनी आएगी, ±2%। ठीक है, तो ये किस में होगा, 22 ओम ±2%, ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद करना जरूर है। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण और करा देता हूँ। देखो पहला है भूरा, काला, सुनहरा, सुनहरा। इसमें देखो भूरा कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। 2 नंबर पर देखो, 2 नंबर पर कलर के सामने क्या आ रही है, पहली पट्टी में 1 अंक आ रहा है, तो 1 लिख दो। ठीक है, बात करते हैं काला दूसरी पट्टी में देखो कहाँ पर है, काला कलर पर देखो दूसरी पट्टी में 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख दो। अब बात करते हैं, इसका हो गया काम। अब बात करते हैं तीसरी पट्टी में सुनहरा, तो तीसरी पट्टी में देखो सुनहरा कहाँ पर है, सुनहरा रहा ये देखो यहाँ पर सुनहरा है 3 नंबर पर, तो इसकी सहनशीलता है 0.01, तो इसको गुणक करना, गुणक में 0.1। अब बात करते हैं चौथी पट्टी है सुनहरा, वो सहनशीलता को दिखाती है, तो सहनशीलता में चौथी पट्टी देखो जो सोना है, सुनहरा यानी सोना है, सोना का मैंने बताया था आपको ±5% होती है, तो ±5%। ठीक है, तो इस प्रकार इसको गुणा करने पर देखो ये पॉइंट है, इस पर गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और ±5%, इस प्रकार इसका आंसर आएगा। ये एक देखो 1 ओम है। ठीक है, ये क्यों भाई प्रतिरोध का मान होता है वो ओम में लिया जाता है, तो 1 ओम 5% सहनशीलता है, यानी प्रतिशत प्लस माइनस का मतलब क्या है कि भाई 5% कम ज़्यादा हो सकता है इसका मान। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आई है टेबल, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है।